Good morning students. Today we will continue chapter number 7. हम बच्चों चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। हम पेड़ों के संरक्षण के बारे में, पेड़ों को बचाने के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक, जिसमें संजय और भव्या क्या कर रहे थे, ओरन और पेस्टर लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो एक मेले में से घूमकर आए थे, तो वो वहाँ पे जो उन्होंने देखा वो उसके बारे में बात कर रहे थे। अब ओरन और पेस्टर लैंड क्या होता है ये वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब संजय, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पेस्टर लैंड एंड ओरन। वो अपने संजय जो है वो अपने टीचर से कहता है कि सर हमें प्लीज़ बताएं पेस्टर लैंड और ओरन क्या होता है। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। हमारा वो जो टीचर है, उनका अध्यापक है, वो बताता है उन्हें कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारी जो ट्रेडिशन क्या होती है बच्चों, जो हमारी परंपराएं हैं, जो परंपराएं चलती आ रही हैं किसको, जंगलों को बचाने की। जैसे कि चिपको आंदोलन में बताया था, बहुत पुरानी बात थी, वो लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन दान कर दिया। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ अ फोक डिटी। अब देखिए जो उसके टीचर है वो बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, ज़मीन और पेड़ों को बचाने के लिए गाँव में क्या करते हैं, नेम ऑफ अ फोक डिटी, लोक देवता, संत और किसी भी महान पुरुष के नाम पर उस जगह को बचा लेते हैं कि इस ज़मीन पर देवता है ना, इस ज़मीन पर हमने मंदिर बनाया है, इस ज़मीन पे हम मूर्ति बनाएंगे, ठीक है। इस ज़मीन पे संत रहते थे, तो सच लैंड इज़ नोन एज ओरन। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पर कुछ मंदिर होते हैं, लोक देवताओं के स्थान होते हैं, वो कहलाती है ओरन, ठीक है बच्चों। क्योंकि और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ की चीज़ों को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, या पेड़ों को नहीं काटता, या ज़मीन नहीं हड़पता है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को ओरन कहा जाता है, जहाँ पर लोग लोक देवता, संत और महान पुरुषों को के बारे में बताते हुए उस ज़मीन को संरक्षित करते हैं या बचाते हैं। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। तो संजय बोलता है कि क्या लोग उस जगह के पेड़ों की लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड। तो टीचर बोलते हैं उनके कि नहीं, लोग वहाँ की लकड़ी नहीं काटते हैं। एज दो दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। और फिर कुछ लोग तो क्या होते हैं, जागरूक होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। द पेस्टर लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व। तो इसी तरीके से जो चरागाह है और क्या है, ओरन है, वो संरक्षित रहते हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। संजय, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। संजय कहता है कि सर जो गांव वाले हैं वो ऐसी चीज़ों को लेकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में भी बात करते हैं, जो ज़मीनों को लेकर बनाए गए हैं, वनों को लेकर बनाए गए हैं। आजकल गाँव के लोग भी क्या होते हैं, थोड़े जागरूक होते हैं। अब टीचर क्या कह रहे हैं, यस संजय यू आर राइट। संजय तुम सही कह रहे हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। लोगों को जागरूक रखने के लिए, किसके लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए द राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान की सरकार ने हैज़ फॉर्म लॉज, कानून बनाए हैं, एंड कंजर्व सच लैंड, और इस तरह ज़मीनों को संरक्षित किया है। संजय, सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल ऑफ फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। वो कह रहा है कि सर जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, एंड सर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, ओरन, गोचर एंड पेस्टर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड। वो कह रहा है कि जो ग्रामीण लोगों की जो ज़मीनें हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन लॉज, इन कानूनों के द्वारा समझते हैं क्या, ओरन, गोचर और पेस्टर लैंड जैसी चरागाह जैसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, वो कानून की मदद से भी जागरूक हो रहे हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना और संरक्षित करना चाहिए। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड। इसी तरीके से राजस्थान के जो जंगल हैं, जो वन हैं, वो क्या किए गए हैं,
बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉज, इसी तरीके की परंपराओं, लोक देवताओं या फिर कानूनों की वजह से बचे हुए हैं और संरक्षित हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑन योर बर्थडे, आप अपने जन्मदिन पर और न्यू ईयर या नए साल पर और एनी पर्टिकुलर डे या फिर किसी भी दिन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मुख्य है, मेन है, इम्पॉर्टेंट है, फॉर यू, आपके लिए, प्लांट अ सैपलिंग, आपको क्या करना चाहिए, एक पौधा उगाना चाहिए, इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों के नाम पर, कि आप अपने पूर्वजों के लिए एक पौधा उगा रहे हैं। एंड टेक रेजोल्यूशन, आपको क्या करना चाहिए और रेजोल्यूशन लेना चाहिए बच्चों, आपको एक संकल्प लेना चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, कि आप उस पौधे का पूरा ख्याल रखेंगे। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने पूर्वजों के नाम पर किसी पौधे को उगाते हैं तो आप उनका ख्याल रखेंगे और इसी तरीके से हम अपने पेड़ों को बचा के रखेंगे और संरक्षित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है आपका बच्चों राजस्थान का मैप, मानचित्र। ठीक है, ये आपका राजस्थान का मैप है। अब देखिए, इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल के अंदर पार्क सेंचुरीज ऑफ राजस्थान, क्या है, राजस्थान के पार्क और सेंचुरीज हैं, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन, जो भी पार्क और वन संरक्षण स्थान जो दिए हुए हैं उसका ये लिस्ट है कि कौन सा कहाँ पर है राजस्थान में। मैप ऑफ राजस्थान इज़ ऑल्सो गिवन, राजस्थान का जो मानचित्र है वो भी आपको दिया हुआ है। अंडरस्टैंड दीज प्लेसेस अलोंग विद देयर डिस्ट्रिक्ट्स इन डिटेल, आपको इन प्लेसेस को, जगह को और इनके जिलों को समझना है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले है रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, ये है भरतपुर में, राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर, बाड़मेर में। एंड सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, याद रखना है। अब पढ़ते हैं फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर, सौम्या अपनी माँ से कहती है, आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, मैं हमारे घर पर रोज़ पौधों को क्या देती हूँ, पानी देती हूँ। ठीक है, आई फीड द बर्ड्स, मैं पक्षियों को भी दाना खिलाती हूँ। देन टेल मी मदर, तो मम्मी आप मुझे बताएं, हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन फॉरेस्ट, जंगलों में जानवरों को या पक्षियों को खाना कौन खिलाता है, मैं तो यहाँ घर पे खिलाती हूँ। हु वाटर्स द प्लांट्स, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी कौन डालता है जंगलों में। ठीक है, वो अपनी मम्मी से पूछ रही है। अब देखिए, उसकी मदर उसे बताती है, मदर सेड, मम्मी कहती है उसकी, हर्बिवरस एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, हर्बिवरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जो जानवर हैं, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी चीज़ें खाते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स, जो शाकाहारी जानवर हैं वो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे। एंड द एनिमल्स दैट ईट मीट, और वे जानवर जो मांस खाते हैं, कार्निवरस, गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, वो छोटे जानवरों को खाकर क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, और शाकाहारी पेड़ पौधे खाकर अपना पेट भरते हैं। इसमें देखिए फूड चेन, जैसे कि इस प्लांट को रैबिट खाता है, गाजर रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाता है, लोमड़ी खाती है, और जो लोमड़ी है उसे लोयन खाता है, शेर खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक दूसरे को खा के अपना पेट भरते हैं, ये कहलाती है फूड चेन। मेक अ लिस्ट एंड राइट हु ईट्स हुम, आपको ये करना है कि कौन सा जानवर क्या खाता है। प्लांट्स क्या खाते हैं, डियर, कैट, डॉग, रैट, तो ये क्या खाते हैं, आप अपने हिसाब से लिखकर आपको ये करना है। ठीक है, अब देखिए, सी द पिक्चर्स एंड टेल हु इज़ ईटिंग हुम, हमें ये पिक्चर देखकर बताना है कि कौन किसे खाता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले ग्रास हॉपर जो है वो खाता है घास, उसके बाद ग्रास हॉपर टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है यहाँ पे स्नेक, सांप, उसके बाद सांप को खाता है बाज, हॉक, और हॉक के मरने के बाद बन जाती है, ये डिकम्पोज़र हो जाता है, या फिर ये मतलब
अघटित हो जाता है, मतलब कि बच्चों ये राख या मिट्टी में बदल जाता है और नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये चेन जो बनी है ये कहलाती है, देखिए इसे हमें समझना है कि कौन किसे खाता है, ये सभी एक दूसरे को खाकर नष्ट हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स। फीडिंग रिलेशनशिप एक दूसरे का खाने पीने को लेकर जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तुएं हैं और प्लांट्स उनमें जो आपस में खाने को लेकर एक दूसरे को जो वो खाते हैं वो कहलाती है। एंड ट्रीज ऑल्सो, और पेड़ भी इसमें आते हैं, इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है बच्चों, इनका आपस में संबंध फूड चेन कहलाता है। किसका? पौधों का, लिविंग थिंग्स जीवित चीज़ों का, और प्लांट्स और एनिमल्स का, पेड़ पौधों का, ये आपस में कहलाता है फूड चेन। अब देखिए थिंक एंड टेल में व्हाट डज अ पैरट ईट। एक तोता क्या खाता है? उसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है चिली, मिर्ची। व्हाट डज अ काउ ईट। गाय को क्या पसंद है? घास, ग्रास। व्हाट डज अ स्क्विरल ईट। स्क्विरल क्या खाती है? नट्स। ठीक है, तो अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं फूड चेन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट। फूड चेन, सबसे पहले फूड चेन के बारे में किसने बताया? एक अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, एंड फिलोसोफर अल जहीज इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में अल जहीज ने फूड चेन के बारे में बताया, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया। एंड वर लेटर पॉपुलराइज्ड इन अ बुक, और उसने बताया और ये बुक के किताब के माध्यम से जब मशहूर हुई तो ये किसने करी? चार्ल्स एल्टन ने इसे पब्लिश किया 1927 में, 1927 में। इस तरीके से बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको जो मैंने वर्क दिया है, एक्टिविटी दी है, आप उसे करें ये और इसे लर्न करें साथ ही साथ। ठीक है, थैंक यू।